Hello everyone, this is शैली गुलाटी. वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेड डोर. स्वागत है आपका फिर से ग्रेड डोर पे. जितने भी न्यू लर्नर्स हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा, हम ऑलरेडी पहले भी एक सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं. जी हाँ, हम कर चुके हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पूरा सिलेबस कवर अप. पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए क्लासेस हुई थी हमारी. और नहीं देखें आपने अभी तक, न्यू लर्नर्स हैं तो कोई बात नहीं, ग्रेड डोर पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है. सीडेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाय शैली गुलाटी. तो कोई भी क्लास अगर स्किप भी हुई हो, ऑलरेडी लर्नर्स तो ऐड हैं, और अगर उनकी क्लास स्किप हो गई हो तो आप लोग वो भी देख सकते हैं. और अगर न्यू लर्नर्स हैं आप, तो भी आप प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. ये जो क्लासेस थी ना, पेपर 1 2 दोनों के लिए थी. तो आप प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हो चाहे जूनियर के लिए, तो दोनों का सिलेबस कवर अप किया है. साथ ही साथ हमने कुछ PYQs भी किए थे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, यानी क्वेश्चंस मेंशन मैंने कर दिया था कौन से क्वेश्चन कब आए थे. और अगर उन क्लासेस में भी आपको कोई दिक्कत आती है ना, तो भी आप अब भी पूछ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि वो बैच हमारा अगर 1 मंथ पहले कंप्लीट हुआ तो नहीं देखनी है, या 1 महीने पहले क्लास हुई कोई, ऐसा कुछ भी रूल्स यहाँ नहीं है. जब क्लास देखो तभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. और कोशिश मेरी जल्दी यही रहती है कि विद इन मिनट्स ही आपको मैं रिप्लाई कर पाऊँ. तो प्लीज़ क्लासेस नहीं देखें तो अटेंड कर लेना. और जैसा कि इंग्लिश पेडागोजी की हम बात करें, तो इंग्लिश पेडागोजी की वैसे तो हमारी क्लासेस पहले 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली थी, बट कुछ रीज़न से नहीं हो पाई, तो थोड़ा सा डेट को आगे शिफ्ट करना पड़ा. तो आज फाइनली जैसा कि आप जानते हैं, क्लास देखा जाए तो आज से ही हमारी है स्टार्ट, बट ऑलरेडी हम कल यानी मंडे से स्टार्ट कर चुके हैं इंग्लिश पेडागोजी को. कल हुआ था हमारा सिलेबस डिस्कशन. सिलेबस डिस्कशन की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी. बाकी आपको ग्रेड 2 पे मिल ही जाएगा इंग्लिश पेडागोजी सिलेबस. प्लेलिस्ट में बना दूंगी, जो जो क्लासेस होती जाएंगी वो उसमें मैं ऐड करती जाऊंगी. और सिलेबस डिस्कशन में अगर आप अभी तक शामिल नहीं हुए थे तो प्लीज़ सिलेबस वाली क्लास देख लेना. इससे आप लोग को पता रहेगा कि हमें इंग्लिश पेडागोजी में क्या क्या पढ़ना है. और ये क्लासेस भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही आपकी होने वाली हैं, तो एक्टिव रहिएगा क्लासेस में. ऑलरेडी आप लोगों ने, जब हमने CDP क्लासेस करी थी, तो आप लोग का काफ़ी सपोर्ट रहा है. आप लोग डेली क्लास में एक्टिव रहे हैं, आप लोगों ने डेली क्लासेस अटेंड करी हैं. साथ ही साथ इतने प्यारे प्यारे से आप लोगों ने रिव्यू दिए हैं. टोटली सीटेड लर्नर्स आप सब ने बहुत सपोर्ट किया है. जैसे आपने CDP में आप सपोर्ट किया, बने रहे ग्रेड डोर के साथ, इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ देते रहे, वैसे ही इंग्लिश पेडागोजी क्लासेस में भी एक्टिव रहिए. पेडागोजी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये. टीचिंग एग्ज़ाम में मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये. पर्सनली मुझे तो ऐसा ही लगता है. रट्टाबाजी का कोई काम है नहीं, सिर्फ समझने वाली चीज़ है यहाँ पे. ऑलरेडी काफ़ी बात हम इस बारे में कर चुके हैं, बीच बीच में करते भी रहेंगे. फ़िलहाल स्टार्ट कर देते हैं क्लास को, और बीच बीच में बातचीत तो फिर हमारी होती ही रहेगी. देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट ही हैं टॉपिक्स, जितने भी हो, सारे एग्जाम्पल्स, सारे टॉपिक्स, सारी थ्योरीज, सब कुछ पेडागोजी में इंपॉर्टेंट ही है. जितना हम पढ़ने वाले हैं, दोनों पेपर को कवर अप हम कर ही लेंगे, चाहे 1 हो चाहे 2. इतना आपको पता ही है, 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है सीटेट में, और हमें 15 आउट ऑफ 15 लाने ही लाने हैं. CDP क्लासेस भी हमने इतनी डिटेल में पढ़ी थी ना, इतने सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हमने उसे समझा था ना, थ्योरीज को इतने सारे कनेक्ट करके हमने एग्जाम्पल्स साथ में बातचीत करी थी, ताकि भाई भूलने का तो कोई मौका ही ना मिले. तो वो भी अटेंड कर लेना. क्लासेस CDP वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हो, बस रट्टा नहीं मारना, समझना है. और आज हम बात करें लर्निंग एंड एक्विजिशन. लर्निंग अधिगम हिंदी में कहते हैं, और एक्विजिशन हो गया आपका, बताओ चलो किसे किसे पता है जल्दी बताओ, एक्विजिशन को हम क्या कहेंगे. अधिगम तो मैंने बता दिया कि लर्निंग को कहेंगे. अभी बताओ एक्विजिशन को क्या करेंगे. अर्जन कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन. आप लोगों ने अगर पहले लिया होगा, सीटेट का दिया होगा तो पता होगा, नहीं दिया है तो बता देती हूँ. लैंग्वेज लर्निंग हो गई आपकी भाषा अधिगम, और एक्विजिशन हो गया आपका, लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया आपका जैसे भाषा अर्जन, जिसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं. आफ्टर इंग्लिश पेडागोजी, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी पेडागोजी करने वाले हैं. तो ग्रेड डोर पे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वरना भाई पता कैसे चलेगा, अपडेट्स कैसे मिलेंगी. तो आज हम लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में डिटेल में बातचीत कर लेते हैं. तो सबसे पहले लर्निंग यानी हो गया आपका अधिगम. अधिगम है क्या? तो भाई लर्निंग इज़ अ कॉन्शियस
एक्टिव एंड गोल डायरेक्टेड प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स और वैल्यूज थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी और टीचिंग। लर्निंग अधिगम क्या है भाई? ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है। सोच समझ कर आप इसको सीख रहे हैं, एक्टिव होकर, बिल्कुल प्रॉपर ग्रामर रूल सब पे ध्यान दिया जा रहा है। आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं प्रॉपर ग्रामर की अगर हम बात करें तो उसमें भी एकदम परफेक्ट तरीके से रूल्स अप्लाई करना, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हो गई, तो सब कुछ जो है एकदम कॉन्शियस वे में हो रहा है, सब कॉन्शियस नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी भाषा को जानबूझकर कह सकते हैं, अभ्यास कर कर कह सकते हैं, आप शिक्षक की मदद से सीख रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे या नहीं है? कॉन्शियस हो गई आपकी, सचेत है ना, सचेत और कह सकते हैं सक्रिय है, उद्देश्यपूर्ण है, एक गोल डायरेक्टेड है, एक उद्देश्य है ना। आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, एक गोल डायरेक्टेड है, आप सीखेंगे। इंग्लिश क्लासेस हो गई आपकी, रूल्स हो गए, तो होता है ना एकदम प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं, ज़रूरी भी है। तो ये क्या हो गई? लर्निंग हो गई। प्रॉपर जा रहे हैं स्कूल, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। ये बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? थोड़ा सा चलो और डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, अधिगम लर्निंग क्या है? एक कॉन्शियस है यानी एक सचेत प्रक्रिया है, सक्रिय है यानी एक्टिव है, एक उद्देश्यपूर्ण है। हमें भाई स्पेनिश सीखनी है, हमें जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, हमें संस्कृत सीखनी है, हमें इंग्लिश सीखनी है, एक प्रॉपर गोल है कि हमें क्या सीखना है। तो एक्वायर कर रहे हैं, नॉलेज को सीख रहे हैं। आपकी देखो किस जरिए बच्चा सीख रहा है? अपने अनुभवों से, शिक्षक सिखा रहा है उसके ज़रिए, है ना, प्रैक्टिस कर करके, पढ़ के। क्या हो रहा है उससे? स्किल्स हो गई, एटीट्यूड्स हो गए, वैल्यूज़ हो गई, ये सब नॉलेज हो गई, इसे एक्वायर करा है। स्किल्स यानी आपके कौशल हो गए, वैल्यूज़ यानी मूल्य हो गए, तो भाषा को प्राप्त करता है बच्चा। समझ आ गया या नहीं आया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। ज्ञान को, नॉलेज को एक्वायर कर रहा है, कौशल हो गए आपके, मूल्य, इन सबको एक्वायर कर रहा है किसके? एक एक स्टडी के ज़रिए, शिक्षक उन्हें सिखा रहा है उसके ज़रिए, टीचिंग हो गई आपकी, स्टडी हो गई, अध्ययन करना। तो एक प्रॉपर तरीके से हम देखो, इसे हम कॉन्शियस क्यों बोले? अब ऐसा तो है नहीं ना घर बैठ गए बस और अपने आप कुछ, कोई चीज़ आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना किसी चीज़ में, अगर सीखना है भाई हमें तो करना ही करना है, हमें पेडागॉजी समझनी ही समझनी है, हमें ग्रेड डोर पे क्लास लेनी ही लेनी है, हमें 7 बजे से 5 मिनट पहले ही आगे बैठ जाना है। एफर्ट्स डाल लो, सब काम निपटा के, सब रिवीजन वगैरह सब निपटा के बैठ गए 5 मिनट पहले ही कि भाई 7 बजे क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। एक एफर्ट्स डाल लो कुछ सीखने में, तो वो है आपकी लर्निंग। स्कूल जा रहे हो, यूनिफॉर्म पहन के प्रॉपर रेडी होके जा रहे हो, कुछ सीखने के लिए जा रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है जानबूझ के अपना कोई चीज़ आ रही है या एक्वायर करो, जा रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो सीखने के लिए, प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार। रूल्स आपको चलो लिख दिए, लेकिन आपको एक रूल्स लिख दिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रूल्स लिख दिए, बट उससे काम थोड़ी चलेगा, आपको अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। तो आप अप्लाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बोलने की कोशिश कर रहे हो, तभी तो एफर्ट्स डाल रहे हो, तो ही तो आप लोग सीख पाओगे। बताओ सही कह रही हूँ या नहीं? तो क्या है, इसमें आप एफर्ट्स डाल रहे हैं सीखने के लिए, तो ये कॉन्शियस है, इस बात को ध्यान रख लो बिल्कुल ही। और एक गोल डायरेक्टेड है भाई, किसी चीज़ के लिए आप एफर्ट डाल रहे हो। हमें सीटेट तो भैया इस बार क्वालिफाई करना ही करना है, जॉब आने वाली है तो सीटेट तो करना है। तो क्या करना है भाई, ग्रेड डोर पे 7 बजे मैम क्लासेस लेंगी, 5 मिनट पहले आगे बैठ जाओ। तो एफर्ट्स डाल रहे हो ना कि भाई हमें तो क्लास लेनी है, डेली लेनी है, एक्टिव रहना है। तो ये क्या एफर्ट्स है, कुछ सीखने के लिए आप उसमें एफर्ट्स डालो कि भाई हमें ये चीज़ करनी है, गोल डायरेक्टेड है चीज़। क्लियर हो गया लर्निंग या नहीं हुआ? अच्छा, लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या हुआ? बताओ, क्या समझ आ रहा है लैंग्वेज लर्निंग के संदर्भ में? अच्छा, मैं हिंदी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि देखो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इतना बहुत तो देखो इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए, है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। बट कहो तो मैं थोड़ा बहुत मेंशन कर भी सकती हूँ। वैसे तो हम हिंदी पेडागॉजी भी पढ़ेंगे, बट मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो देखो इंग्लिश आनी ही चाहिए ना, आप इंग्लिश पेडागॉजी कर रहे हो तो। जल्दी बताओ। देखो, लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या हुआ? एक्टिवली स्टडिंग एंड प्रैक्टिसिंग अ लैंग्वेज। भाई आप पढ़ रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रोनाउंसिएशन एक बार गलत होगी, 2 बार, 3 बार, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो क्या होगा, प्रैक्टिस करते रहोगे। गलतियाँ क्या है ना, मिस्टेक इज
पार्ट ऑफ लर्निंग, है ना। गलतियों को हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे। मैंने CDPV में कई बार क्लासेस के टाइम में बात बताई है, मिस्टेक ना कोई नेगेटिव नहीं है वर्ड। गलतियाँ कोई नेगेटिव नहीं है, एक पॉजिटिव वर्ड है। मिस्टेक्स कब हो रही हैं? जब आप कोशिश कर रहे हो। कोशिश करोगे तो गलतियाँ होंगी, और ये अच्छी बात है, ठीक है। गलती करोगे, सीख जाओगे, धीरे धीरे ही सही, बट चीज़ें आएंगी। तो मिस्टेक इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। तो नेगेटिवली इसको मत सोचा करो कि गलती हो गई हमसे। कोई बात नहीं, सीख रहे हो, गलती तो होगी। बच्चा है, एक बार चलने की कोशिश करता है, जब छोटा बच्चा होता है क्रॉल करेगा, फिर खड़ा होने की कोशिश करेगा, चलने की कोशिश करेगा, कितनी बार गिरता है। ऐसे हिम्मत हार जाए तो फिर आप कभी चल ही ना पाए। बच्चा एकदम थोड़ी बड़े हो गए, छोटे से ही हुए ना। तो तभी तो प्रैक्टिस करते रहे ना, कोशिश करते रहे, सीख गए। वैसे ही सेम है, मिस्टेक्स पॉजिटिवली लो से, ऐसे नेगेटिव नहीं लेना। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट ध्यान रखो, मिस्टेक जो है नेगेटिव वर्ड नहीं है, पॉजिटिव है। तो क्या करना है, भाषा को सचेत रूप में सीखना है और प्रैक्टिस करना लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये हुआ लर्निंग का, भाषा को सचेत रूप से सीखना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे जैसे ग्रामर रूल्स हो गए, वोकैबुलरी हो गई, स्पेलिंग्स हो गई, स्ट्रक्चर्स हो गए, यानी वर्तनी सेंटेंसेस हो गए ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है भाई, ये सारी चीज़ें हो गई। शब्दवाली कह सकते हैं, ग्रामर रूल्स प्रॉपर भाई, नाउन वर्ब एडजेक्टिव सब प्रॉपर तरीके से, चीज़ें जहाँ लगनी चाहिए वहाँ लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है लर्निंग में। एफर्ट्स तो लगते हैं। इंग्लिश क्लासेस लोगे, हर चीज़ सिखाई जाएगी। प्रेजेंट की फॉर्म्स हैं, पास्ट की हैं, फ्यूचर की हैं, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये क्या है, एक फॉर्मल वे में होगी भाई। स्कूल जा रहे हो, एक फॉर्मल तरीके से आप चीज़ों को सीख रहे हो। स्कूल्स हैं, कोचिंग सेंटर है प्रॉपर भाई, 2 घंटे की कोचिंग है, जाना है स्कूल, जाना है। आज हमारी इंग्लिश की क्लासेस है, हमें इंग्लिश कोचिंग में जाना है। या फिर आजकल एडिशनल लैंग्वेजेस जैसे चलने लगे हैं स्कूल्स में, काफ़ी संस्कृत हो गई। छोटी जगहों में तो मोस्टली होती है, बट मोस्टली आजकल इंटरनेशनल स्कूल्स में भी होता है ना। आप संस्कृत लेना चाहते हैं, आप जर्मन सीखना चाहते हैं एक्सेप्ट इंग्लिश, आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, स्पेनिश सीखना चाहते हैं, जर्मन सीखना चाहते हैं, तो एफर्ट्स डाल रहे हो उसे सीखने के लिए। रूल्स समझोगे, हर लैंग्वेज के अपने अपने होंगे, है ना। तो क्या है, चीज़ों को समझोगे, सीखोगे, एफर्ट्स डालो। तो लैंग्वेज लर्निंग में क्या, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्टिवली पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, भाषा को सचेत रूप से सीख रहे हैं। इसमें रूल्स, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, स्ट्रक्चर सब कुछ परफेक्ट होता है। और अगर आप गलती कर रहे हैं तो टीचर फ़ौरन आपको करेक्ट भी करेगा। मिस्टेक्स का अगर हो रही हैं तो टीचर करेक्ट करेगा। जैसे आप कोई फॉर्म है, जैसे लगनी फर्स्ट फॉर्म है, आपने सेकंड लगा ली, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। औपचारिक सेंटर हम कह सकते हैं, स्कूल्स कोचिंग आदि में ये होती है ना। फॉर्मल तरीका हो गया ये। की फीचर्स देख लेते हैं लर्निंग के इन लैंग्वेज, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, समझ में तो आना ही चाहिए। तो प्रमुख कह सकते हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम की। कॉन्शियस इन्वायरमेंट होगा, यानी सचेत प्रक्रिया, कॉन्शियस प्रोसेस होगा एक्चुअली। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रक्रिया। पेन दूसरा ले लूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, आई डोंट लाइक दिस पेन कलर। चलो भाई, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कॉन्शियस। हम कह सकते हैं एक कॉन्शियस प्रक्रिया है, यानी एक सचेत प्रक्रिया है। सचेत प्रक्रिया है यानी बच्चे को पता है कि वो क्या सीख रहा है। बच्चे को पता है भाई मैं इंग्लिश सीखने जा रहा हूँ। लर्नर इज़ अवेयर, दे आर लर्निंग अ लैंग्वेज। अवेयर है बच्चा कि भाई मैं एक लैंग्वेज को सीख रहा हूँ, मैं संस्कृत सीख रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं ग्रामर रूल्स अप्लाई करना सीख रहा हूँ। फॉर्मल इन्वायरमेंट होगा, है ना। लर्निंग हैपन्स इन अ क्लासरूम विद स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, प्रॉपर करिकुलम होगा, है ना। क्लासरूम में बच्चा जाके सीख रहा है, फॉर्मल इन्वायरमेंट होगा, यानी औपचारिक वातावरण। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, औपचारिक वातावरण होगा भाई, स्ट्रक्चर होगा। स्कूल कक्षा में क्या हो रहा है, सिलेबस हो रहा है, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कराया जा रहा है, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होगा। स्कूल में कक्षा में स्ट्रक्चर्ड होता है ना सिलेबस। फिर क्या होगा, टीचर लेड होगा, शिक्षक आधारित होगा। ऑफ कोर्स टीचर एक्सप्लेन करेगी रूल्स को, कहीं गलतियाँ एरर्स हैं तो क्या करेगी, सही भी करेगा टीचर। गाइड भी करेगा स्टूडेंट्स को, गाइड तो करना ही चाहिए। रूल बेस्ड होगा, यानी भाई नियम आधारित होगा। लर्नर्स अंडरस्टैंड ग्रामर रूल्स। देखो
आप कोई लैंग्वेज को सीख रहे हो, इंग्लिश को सीख रहे हो, तो प्रॉपर रूल्स लगाने ज़रूरी हैं। कहाँ वॉज लगेगा, कहाँ वर्ड लगेगा, कहाँ डिड लगेगा, कहाँ डिड नॉट लग रहा है, कहाँ डू लग रहा है, कहाँ विल लग रहा है, कहाँ हैज़ है, कहाँ हैव है, सब कुछ पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, टेंस हो गए आपके, सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये नियम आधारित है। आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो नियम आधारित होगी। आपको एफर्ट्स डाल के आप उस चीज़ को सीख रहे हैं, अवेयर हैं, फॉर्मल इन्वायरमेंट में सीख रहे हैं, कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं या फिर स्कूल में जाके सीख रहे हैं, प्रॉपर करिकुलम होगा। करेक्शन इज़ कॉमन, इसमें करेक्शन नॉर्मल है, कॉमन है। मिस्टेक्स आर करेक्टेड बाय टीचर्स टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। आप कोई भी लाइन बोल रहे हैं और वो ग्रामर के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो क्या होगा, टीचर उसे करेक्ट करेगा। क्लियर है या नहीं? जैसे आप कहीं पे अगर दिक्कत हो रही है, जैसे आपने टेंस में कुछ फॉर्म्स गलत लगा दी, तो ग्रामेटिकली अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है तो टीचर उसको करेक्ट करेगा, जो करना भी चाहिए, ताकि एक्यूरेसी जो इम्प्रूव हो। धीरे धीरे ही आप सीखेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। जैसे कि टीचर ने बोल दिया कि पास्ट से रिलेटेड, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सबसे 10 सेंटेंस आपको बना के लाना है, ऐसा होमवर्क है ना। तो क्या होगा, आपने बनाया कुछ गलत है तो टीचर बताएगा कि नहीं, यहाँ ये नहीं, ये होना चाहिए, यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, आपको गाइड कर रहा है, समझा रहा है। तो करेक्शन इज़ कॉमन। प्रैक्टिस ड्राइवन, भाई प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना ज़रूरी है, अभ्यास पर ही आधारित है। रिपीटिशन हो गया, बार बार रिपीट कर रहे, ड्रिल्स हो गया, रिटिन प्रैक्टिस हो गई, इससे क्या होगा, हेल्प करेगा इंटरनलाइज नॉलेज। अभ्यास हो गया, रटाव हो गया, ड्रिल के माध्यम से सीखना हम कह सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज जो होती है वो मोस्ट एप्लीकेबल होती है वाइल लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी सीखने के लिए कहते हैं ना, दूसरी लैंग्वेज देखा जाता है, हिंदी फर्स्ट कहा जाता है और इंग्लिश को बच्चे एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, तो ये सेकेंड लैंग्वेज में आ जाएगी। और एफर्ट्स लगते हैं सीखने के लिए। इन्वायरमेंट मिल जाए अगर वैसा आपको तो बहुत आसान हो जाता है सीखना भी। तो एनवायरनमेंट का भी खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है लैंग्वेज में। कई बार बच्चे अपने आप ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए तो एक्वायर कर लेते हैं सेकंड लैंग्वेज को। ऐसा नहीं है सिर्फ सेकंड लैंग्वेज को एफर्ट से ही सीखा जाता है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे अब आप वैसे हिंदी से हो, अगर आप अभी चले जाओ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जहाँ इंग्लिश ही बोली जा रही है अगर, तो धीरे 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 आप उस लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेते हो। तो उतने एफर्ट्स वाला काम वहाँ नहीं होता, क्योंकि आप वहाँ रह रहे हो, आपको वही इन्वायरमेंट मिल रहा है, धीरे धीरे आप एक्वायर कर लेते हो। आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। हाउ लर्निंग हैपन्स इन क्लासरूम, कैसे होगी भाई, जल्दी से बताओ, कक्षा में लर्निंग कैसे हो, बताओ। टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को इस्तेमाल करने चाहिए कुछ इंटरेक्टिव जैसे एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, डायलॉग्स हो गया, रोल प्ले हो गया। तो ये सारी चीज़ें, हमारे टाइम पे एक सब्जेक्ट होता था इम्बाइब, तो उसमें काफ़ी प्ले होते थे, उसमें करेक्टर्स होते थे, तो सबको दे दिया जाता था और प्ले करते थे, कॉन्फिडेंस भी इससे बिल्ड होता था और इंग्लिश भी अच्छी होती थी, फ्लुएंसी भी आती थी, एक्यूरेसी भी आती थी। और क्या कर सकते हैं, गिव ग्रामर इंस्ट्रक्शन इन कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट के साथ सिखाया जाए। क्रिएट अ लो एंग्जाइटी इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, यानी कम डर वाला माहौल बनाएं। अलाउ पीयर इंटरेक्शन टू सपोर्ट लर्निंग, पीयर इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पीयर इंटरेक्शन की सुविधाएं दें कि आपस में बातचीत कर रहे हैं, लर्निंग अच्छी होती है, बेहतर तरीके से होती है। इन्वायरमेंट हो गया, बातचीत करके। प्रोवाइड मीनिंगफुल प्रैक्टिस एंड करेक्टिव फीडबैक, यानी सार्थक अभ्यास और फीडबैक दें। क्लियर है या नहीं? फीडबैक से भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है, फीडबैक भी ज़रूरी है, एज अ टीचर फीडबैक देना चाहिए। और निगेटिवली मत दो, पॉजिटिव वे में चीज़ें समझाओ, फीडबैक दो कि अच्छा किया, और भी अच्छा कर सकते हो, थोड़ा सा और मेहनत कर लो। तो निगेटिव नहीं है को, बहुत अच्छा किया और अच्छा भी इससे कर सकते हो, अगर थोड़ा सा टाइम और दे दो, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लोगे ना तो फिर परफेक्ट ही हो जाओगे। तो इस टाइप के फीडबैक दे सकते हो। तो फीडबैक अच्छे दो, निगेटिवली मत दो कि भाई तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता, सब गलत है, ये चीज़ें मत दो। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐड करे हैं जो लर्निंग से रिलेटेड हैं। तो ये सीटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, इसमें से कौन सा जो है करेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज लर्निंग का। इट हैपन्स सबकॉन्शियसली, इट डज नॉट रिक्वायर टीचिंग, इट इज़ रूल गवर्न एंड कॉन्शियस, या फिर इट ओनली अकर्स इन चाइल्डहुड। सिर्फ चाइल्डहुड में होगी क्या ये, बताओ। चलो, लर्निंग है, अभी भी तो आप लोग लर्निंग ही कर रहे हैं, सीख रहे हैं ना डेली कुछ ना कुछ। तो यह अवचेतन रूप से होती है, सबकॉन्शियसली। अभी वैसे हम पढ़ चुके हैं ये सबकॉन्शियसली है या कॉन्शियसली है, इसे सीखने की ज़रूरत नहीं है।
अभी हम पढ़ चुके हैं। अब बताइए, इट डज नॉट रिक्वायर टीचिंग, इट इज़ रूल गवर्न एंड कॉन्शियस। ये नियम आधारित और एक सचेत प्रक्रिया है, या ये सिर्फ चाइल्डहुड यानी आपके बचपन में ही होता है। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताओ। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट 2021 में। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो, सब समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भूलिएगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज़ क्लासेस अपडेट कैसे मिलेंगे आपको। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सब कॉन्शियसली नहीं कॉन्शियसली होता है, कॉन्शियस प्रोसेस है ये। इट डज़ नॉट रिक्वायर टीचिंग, ऑफकोर्स रिक्वायर है, टीचर की रिक्वायर है। टीचर हमें सिखा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है रूल्स को, रूल गवर्न और कॉन्शियस है, ये बात बिल्कुल सही है। इट ओनली अकर्स इन चाइल्डहुड, केवल बचपन में होती है ऐसा नहीं है, हम बड़े होके भी तो सीख ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लैंग्वेज लर्निंग, इसका करेक्टरिस्टिक कौन सा सही हुआ, इट इज़ रूल गवर्न एंड कॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम ग्रामर इज टॉट एक्सप्लिसिटली, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी बताओ क्या होगा। एक्विजिशन, मदर टंग एक्सपोजर, लैंग्वेज लर्निंग या लैंग्वेज इमर्शन, बताओ। यदि कक्षा में ग्रामर को स्पष्ट रूप से सिखाया जाए तो यह क्या कहलाएगा, एक्विजिशन, मदर टंग एक्सपोजर, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज इमर्सन, जल्दी बताइए किसका एग्जाम्पल होगा ये। तो बताइए जल्दी से। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम ग्रामर इज टॉट एक्सप्लिसिटली, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्विजिशन, मदर टंग एक्सपोजर, लैंग्वेज लर्निंग या लैंग्वेज इमर्जन। लैंग्वेज क्लासरूम में बताइए जल्दी, यदि कक्षा में ग्रामर को स्पष्ट रूप से सिखाया जा रहा है तो वो किसका उदाहरण है, एक्विजिशन का, अर्जन का, मदर टंग एक्सपोजर का, लैंग्वेज लर्निंग का या लैंग्वेज इमर्जन का। तो भाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एग्जाम्पल हो गया लैंग्वेज लर्निंग का, एफर्ट्स डाल के सीख रहे हैं, प्रॉपर ग्रामर वगैरह रूल सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, सीटेट 2020 का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, इसमें से कौन सी बात सही है लैंग्वेज लर्निंग के अकॉर्डिंग, कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में। इट हैपन्स नेचुरली हो जाता है। इट रिक्वायर्स ग्रामर इंस्ट्रक्शन, इसमें ग्रामर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। ये अनकॉन्शियस है। इट डज़ नॉट नीड प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो सोचने का भी इसमें आपको टाइम वैसे मिलना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता मिलना चाहिए। आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। क्या, जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। देखो स्वाभाविक रूप से तो नहीं हो रहा ना, नेचुरली नहीं हो रहा, एफर्ट्स डाल रहे हो, ग्रामर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो अनकॉन्शियस है, हम पढ़ चुके हैं, कॉन्शियस है, प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है जी नहीं, लैंग्वेज लर्निंग में तो प्रैक्टिस की ज़रूरत तो भाई है। तो कौन सा सही हुआ, इट रिक्वायर्स ग्रामर इंस्ट्रक्शन, ये आपका सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन ना। फिर आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लैंग्वेज लर्निंग नॉट एक्विजिशन, इनमें से कौन सा है जो रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेज लर्निंग को, ना कि एक्विजिशन को। ये सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। आ चाइल्ड पिकिंग अप लैंग्वेज बाय इंटरेक्टिंग विद पीपल, जैसे लोगों से बातचीत करके कोई लैंग्वेज को उठा लेना, समझ जाना, सीख लेना, ये कह सकते हैं, पिकअप कर ली। अ चाइल्ड स्पीकिंग इन मदर टंग फ्लुएंटली, एक बच्चा है मदर टंग में फ्लुएंटली बोल रहा है, तो ये ये रिप्रेजेंट करता है क्या लैंग्वेज लर्निंग को। एक स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस कर रहा है टेंस की ग्रामर बुक का इस्तेमाल करके, क्या वो लैंग्वेज लर्निंग को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर आ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज पैटर्न्स फ्रॉम कार्टून, यार्टून देख के बच्चा अगर लैंग्वेज पैटर्न्स को समझ रहा है तो वो रिप्रेजेंट करेगा लैंग्वेज लर्निंग को। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखो ऑफकोर्स हम जान चुके हैं, बच्चा अगर इंटरेक्ट करके कर रहा है तो वो एक्वायर हो गया, कार्टून देख के सीख रहा है एक्वायर हो गया, सीख रहा है, अपने आप ही सीख गया वो।
प्रैक्टिसिंग टेंसेज यूजिंग अ ग्रामर बुक, ये क्या एफर्ट्स डाल रहा है ना, सीख रहा है, तो यही होगा। मदर टंग में फ्लुएंटली बोल रहा है, वो भी एक्वायर करा है उसने। तो अ चाइल्ड अ स्टूडेंट प्रैक्टिसिंग टेंसेज यूजिंग अ ग्रामर बुक, यही रिप्रेजेंट करेगा लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसोसिएटेड विद लैंग्वेज लर्निंग। जल्दी बताइए। रिपीटिशन एंड मेमोराइजेशन, स्टोरी टेलिंग एंड प्ले, लिसनिंग एंड इंटरेक्शन, कॉन्टेक्सचुअल गैसिंग। सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2019 में आया था। इनमें से कौन सी गतिविधियां हम कह सकते हैं, कौन सी गतिविधियां हैं जो लैंग्वेज लर्निंग को सबसे अधिक जुड़ी हैं, लैंग्वेज लर्निंग से सबसे ज़्यादा अधिक जुड़ी हैं, ये कह सकते हैं। कौन सी गतिविधि है इसमें से जो लैंग्वेज लर्निंग से सबसे ज़्यादा जुड़ी है। रिपीटिशन और मेमोराइजेशन, कहानी सुनाना हो गया या खेलना हो गया, सुनना और बातचीत करके सीखना, या फिर हो गई संदर्भ में शब्दों का अनुमान लगाना, कॉन्टेक्सचुअल गैसिंग। अब भी हमने इस चीज़ में पढ़ा था, लैंग्वेज लर्निंग में क्या हो रहा है, रिपीटिशन, रट्टा, ड्रिल, मेमोराइजेशन, ये सारी चीज़ें हो गई, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लैंग्वेज लर्निंग रेदर देन एक्विजिशन। जल्दी से बताओ क्या इसमें वही क्वेश्चन आ गया, रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम को, ना कि एक्विजिशन, भाषा अर्जन को। चाइल्ड लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू फैमिली कन्वर्जेशन, बच्चा सुन रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है, फैमिली कन्वर्जेशन हो रही है उसमें। चाइल्ड लर्निंग इंग्लिश थ्रू ग्रामर एक्सरसाइज। अच्छा 3 ऑप्शन ही, शायद मैं 4th ऑप्शन करना भूल गई, इट्स ओके, चलो देख लेते हैं। तो बच्चा क्या है, सीख रहा है इंग्लिश को, ग्रामर एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा है, उससे क्या है सीखने की कोशिश कर रहा है। चाइल्ड सिंगिंग अ राइम हियर एट होम, चाइल्ड रिस्पॉन्डिंग टू वर्बल इंस्ट्रक्शंस इन क्लास। तो क्या है, बच्चा सिंगिंग कर रहा है, मतलब कोई राइम वगैरह गा रहा है, कहीं से सुन ली, तो बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। एक मिनट, ये जो है एक चीज़ ही एट होम के बाद ना, ये जो ऑप्शन है ना, ये यहाँ पे से डिवाइड कर दो। हाँ, ये आपका डी ऑप्शन हो गया। फिर बच्चा एक राइम बोल रहा है जो उसने घर पे सुनी, या फिर चाइल्ड रिस्पॉन्डिंग टू वर्बल इंस्ट्रक्शंस इन क्लास, क्या होगा इसका सही आंसर। क्या होगा इसका सही आंसर, कौन सा रिप्रेजेंट करेगा लैंग्वेज लर्निंग को। तो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, चाइल्ड लर्निंग इंग्लिश थ्रू ग्रामर एक्सरसाइज, एफर्ट्स डाल रहा है, सीख रहा है, तो ये हो गई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लैंग्वेज लर्निंग को। और ये आपका सीटेट सितंबर 2016 पेपर 1 में आया क्वेश्चन है, तो देख लो हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक लर्निंग पढ़ा, उसी से हमने कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अभी कह रही हूँ क्लास डेली अटेंड कर लेना, डिटेल में डिस्कशन होगा। देन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ बेस्ट रिफ्लेक्ट्स लैंग्वेज लर्निंग। कौन सी एक्टिविटी है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है आपकी लैंग्वेज लर्निंग को। अ चाइल्ड लिसनिंग टू अ स्टोरी, एक बच्चा स्टोरी को सुन रहा है। अ चाइल्ड मेमोराइजिंग अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स, रट्टा मार रहा है लिस्ट पे वर्ब्स की, हम कह सकते हैं लिखी हुई हैं, याद करने के लिए ड्रिल प्रैक्टिसिंग वाली चीज़ें आ जाएंगी। अ चाइल्ड प्लेइंग वर्ड गेम्स, एक बच्चा है वर्ड गेम्स के साथ खेल रहा है। अ चाइल्ड टॉकिंग टू पीयर्स, पीयर्स से बातचीत करना। सीटेट जुलाई 2013 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। बच्चा कहानी सुन रहा है, बच्चा वर्ब्स की सूची याद कर रहा है, या कह सकते हैं बच्चा शब्दों से खेलने वाले खेल खेल रहा है, या फिर बच्चा साथियों से बात कर रहा है। जल्दी बताइए कौन सी गतिविधि जो होगी लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम को दर्शाती है, रिप्रेजेंट करती है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एफर्ट्स डालने हैं। किस में डाल रहे हो, बातचीत करने में क्या एफर्ट्स, कभी भी बैठ जाओ बातचीत करना शुरू। खेल खेलना, स्टोरी सुनना, इन सब में कोई एफर्ट्स नहीं है। एफर्ट्स चल रहे हैं किस में, भाई मेहनत कर रहा है, रट्टा मार रहा है, पूरी वर्ब की लिस्ट को, सूची को लर्न कर रहा है, क्रियाओं की सूची को हम कह सकते हैं याद कर रहा है। मेमोराइजिंग मतलब हो गया याद कर रहा है, रिपीटिशन हो गया बार बार उस चीज़ को रिपीट करके याद करना। मेमोराइजेशन हो गया याद कर रहा है बच्चा। चलो ये तो हो गई बात हमारी लर्निंग की। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज एक्विजिशन की। तो लैंग्वेज एक्विजिशन है भाई नेचुरल और सबकॉन्शियस प्रोसेस, नेचुरली हो रहा है, इसमें कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं आप। प्राकृतिक तो नेचर हो गया है, प्राकृतिक तरीके से आप सीख रहे हैं।
बच्चा लैंग्वेज को पिकअप कर रहा है बिना स्कूल जाए, बिना कोचिंग सेंटर, अपने आसपास, अपने वातावरण, अपने मम्मा पापा, अपने भाई बहन की लैंग्वेज सुन रहा है और उस चीज़ को बोल रहा है। तो एफर्ट्स नहीं डल रहे, बच्चा एक्वायर कर रहा है लैंग्वेज को। जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो जल्दी बताओ, देन हम देखें। एक प्राकृतिक कह सकते हैं और अवचेतन मतलब हो गया सबकॉन्शियस प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, बिना कोई फॉर्मली स्कूल जाए, कोचिंग सेंटर जाए, बिना फॉर्मली पढ़े जो है एक लैंग्वेज को पिकअप कर रहा है, सीख रहा है। अब बच्चे होते हैं, पैदा होते ही हिंदी में आपसे अगर बच्चे धीरे धीरे बोलते हैं मम्मा पापा, तो क्या अपने आसपास अपने मम्मा पापा से सुनकर ही तो बोल रहे हैं। अब बच्चा है, पैदा होते ही बच्चा ऐसा थोड़ी है धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, बैबलिंग वगैरह, तो क्या होगा, धीरे धीरे बाबा मामा पापा धीरे धीरे बोलना सीखेगा, मम्मा पानी भाई चीजी, ऐसे टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं ना बच्चे, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। तो क्या है, कोई छोटे बच्चों को सिखा लिया क्या, स्कूल भेज दिया पैदा होते ही बच्चों को कि वो ग्रामर रूल्स समझ रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, एक्वायर कर लेते हैं, सुन रहे हैं वही बोल रहे हैं। कहते हैं ना, बच्चों के पास बड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। कई ऐसे होते हैं गलत तरीके से गुस्से में बोलना, मेड से, वर्कर से, तो क्या होता है, बच्चा जो देखता है ना वो सीखता है, बहुत जल्दी बच्चे कैच करते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए हम इस बच्चों के सामने क्या बोल रहे हैं। वैसे तो बच्चों के सामने क्या, बच्चों के पीछे हमें कभी भी, चाहे हमसे कोई छोटा हो, चाहे एज में हो, चाहे स्टेटस में हो, ऐसी शेड्यूल जनरल ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सब बराबर हैं और सबसे अच्छे से बात करो। मेड हूँ, वर्कर्स हूँ, भाई मेहनत का कमा रहे हैं। आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय हैं, वो भी एक एम्प्लॉय हैं, वो भी जॉब ही कर रहे हैं अपनी। तो ऐसा नहीं है कि कोई फार्मर का बच्चा है तो उससे अलग तरीके से बात कर रहे हैं, कोई टीचर का है तो अलग तरीके से, कोई बिजनेसमैन का है, क्या बिजनेसमैन होते हैं ना, तो उससे अलग कर रहे हैं। तो ये चीज़ मत करो, सब बराबर हैं, सबको एक तरीके से आप बिहेव करो। आप जैसा बोलोगे बच्चा वो चीज़ कैच करता है। और सामने क्या पीछे भी हमेशा अच्छे से बात करो सबसे। अब अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना, उनसे अच्छे से, आप अगर आप करके बात करेंगे तो बच्चा भी आप करके करेगा। तू तड़ाक वाली लैंग्वेज यूज़ करेंगे, बच्चा भी वही सीखेगा। कई होते हैं अब्यूजिंग वगैरह दे रहे हैं फ़ोन पे अपने वर्कर्स को, वो चीज़ गलत है। एक्चुअल में तो ये शब्द ही हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट बच्चा क्या होता है, वो भी बच्चा अगर गलती से भी कान में उनके पड़ जाए ना, वो फिर बोलता है बच्चा, फिर छुड़वाना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है, छूट जाती है बट टाइम लगता है। तो बच्चा बहुत जल्दी एक्वायर करता है, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता है। आप अच्छा बोलेंगे तो, गलत बोलेंगे तो क्या होता है ना, बच्चा जो है लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब हो गया आपका भाषा अर्जन। तो इसलिए क्या, एक नेचुरल और एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, कोई एफर्ट्स नहीं ले, बच्चा अपने आप एक्वायर करता है, सीख जाता है। कोई प्रॉपर स्कूल कोचिंग में नहीं जा रहा, कोई बुक नहीं पढ़ रहा, कोई रूल्स नहीं, कोई टेक्स्ट बुक नहीं, कोई प्रॉपर टीचिंग नहीं दे रहा, बच्चा सीख जाता है आसपास का जो इन्वायरमेंट है उससे। क्लियर है या नहीं है? तो कोई रूल्स नहीं पढ़े जा रहे हैं कि कहाँ वर्ब लगेगी, कहाँ पे एडवर्ब है, कहाँ नाउन है, कहाँ प्रोनाउन है, फ्रेज, टेंसेस, कुछ नहीं भाई, नेचुरली सीख रहा है। आसपास का एनवायरनमेंट मिल जाए बस, तो बच्चा सब कुछ एक्वायर कर लेता है। बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है, आसपास सुनता है मम्मा पापा क्या बोल रहे हैं। गुजराती फैमिली होगी तो बच्चा गुजराती बोलना सीख जाता है बिना किसी एफर्ट्स के। मराठी फैमिली से है तो मराठी सीख लेगा। आपकी मदर टंग जो होती है, लैंग्वेज वन हम जिसे कहेंगे, आपकी मदर टंग को हम लैंग्वेज वन बोलते हैं, जैसे हमारी हिंदी है। तो अब सीटेट तो भैया सेंट्रल लेवल का है, तो ऑफकोर्स कुछ लर्नर्स हो सकता है महाराष्ट्र साइड के हों, या कुछ मराठी हैं या गुजराती हैं, तो ऑफकोर्स सबकी मदर टंग अलग अलग होगी। जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, तो मैं, ऐसा तो है नहीं कि एफ़र्ट्स डालने पड़े होंगे। तो कहीं अब हम अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो जहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है, पेरेंट्स उनके लिए नॉर्मल है। हमारे लिए लगता है भाई इंग्लिश मेहनत का काम है सीखना, फ्लुएंसी में बोलना बड़ी मेहनत लगेगी, एफर्ट्स लगेंगे। लेकिन उनके लिए क्या है, जैसे हम फ्लुएंटली हिंदी में बात कर रहे हैं ना, तो वो इंग्लिश में बात करें विदाउट एनी एफर्ट्स। तो एक्वायर कर लेना एटमॉस्फेयर से, अपने आप ही चीज़ों को इन्वायरमेंट से एक्चुअल कहूँगी, एक्वायर कर लेना, नेचुरली सीख लेना प्राकृतिक रूप से। कॉन्शियस नहीं है, सब कॉन्शियस है, ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। लैंग्वेज लर्निंग हो गई, भाषा अधिगम, वो है कॉन्शियस। आप लर्न कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, कॉन्शियस है, कॉन्शियस प्रोसेस है। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन सबकॉन्शियस है। जहाँ सबकॉन्शियस दिख जाए समझ जाना कि क्या है, वो लैंग्वेज एक्विजिशन है। आपको ड्रिल, रिपीटिशन हो गया, मेमोराइजेशन हो गया, कॉन्शियस हो गया, इस टाइप के अगर वर्ड सीखें तो वो लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड है। और अगर आपको नेचुरली सबकॉन्शियस मदर टंग की बात हो रही है इनफॉर्मली, देन वो हो गया आपका लैंग्वेज एक्विजिशन।
वही सारी चीज़ें देखो लिखी हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड पिकअप्स अ लैंग्वेज विदाउट बीइंग फॉर्मली टॉट। चिल्ड्रन एक्वायर देयर मदर टंग यानी आपकी लैंग्वेज वन नेचुरली जस्ट बट लिसनिंग टू द पीपल अराउंड देम विदाउट एनी फॉर्मल टीचिंग, ग्रामर रूल्स और टेक्स्ट बुक। वही सारी चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ो। चलो, दिक्कत आ रही हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। कुछ इसकी की फीचर्स देख लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन की विशेषताएं जो होंगी, नेचुरल प्रोसेस है, हम पढ़ चुके हैं। यस, बच्चा जो है लैंग्वेज लर्न कर रहा है, बस इन्वायरमेंट में जो सुन रहा है वो अपने आप ही उस चीज़ को सीख रहा है, एक्वायर कर रहा है और नेचुरली सीख के बोल रहा है। सबकॉन्शियस है, एफर्ट नहीं डाल रहा, जाने अनजाने में ही बच्चा सीख जाता है कितनी चीज़ों को, तो मेहनत नहीं लग रही, कोई रूल्स नहीं पढ़ रहा। नो फॉर्मल टीचिंग, कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं है कि स्कूल या कोचिंग सेंटर में जाके सीख रहा हो, ग्रामर या टेक्स्ट बुक से सीख रहा हो, उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। अर्ली चाइल्डहुड बेस देखो, बर्थ टू 7 ईयर्स तक क्रिटिकल पीरियड होता है। बच्चा यहाँ पे कहते हैं ना, छोटे बच्चे तो बहुत ही जल्दी कैच करते हैं, काफ़ी जल्दी सीखते हैं, हम ये कह सकते हैं बच्चा बहुत जल्दी एक्वायर करता है। कह सकते हैं बर्थ टू 7 ईयर्स तक की एज में बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता है, काफ़ी एक्टिव होते हैं बच्चे। तो इन्वायरमेंट ड्रिवन है, यानी बच्चा जो होगा इन्वायरमेंट उसे अच्छा मिलेगा, बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को एक्वायर करेगा, बेहतर तरीके से करेगा। द रिचर द लैंग्वेज एक्सपोजर अराउंड द चाइल्ड द बेटर द एक्विजिशन। जितना अच्छा आप इन्वायरमेंट दे रहे हैं, बच्चा उतने ही बेहतर तरीके से सीखेगा। आपके बोलने का ढंग क्या है, बिहेवियर, सब कुछ बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है, स्पेशली इन अर्ली चाइल्डहुड। नो नीड फॉर एरर करेक्शन, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें करेक्शन करने की। आप नॉर्मली घर में बातचीत करते हैं तो क्या करेक्ट करते रहते हैं इतना। मिस्टेक्स जो है नेचुरल पार्ट है एक्विजिशन का। नॉट ऑल नीड करेक्शन, हर टाइम करेक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें, ऐसे कि करेक्शन करो, ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, बच्चा कैसे एक्वायर करता है, जैसे कि बच्चे ने बोला, आपने पूछा कि आज क्या खाया ब्रेकफास्ट में, तो बच्चा बोल रहा है मैंने दूध पिया और ब्रेड खाया। तो आपको पता है करेक्ट लाइन बच्चे को बोलनी चाहिए कि दूध पिया ब्रेड खाई, लेकिन आप उसे ये नहीं बोलेंगे कि तुमने गलत किया। आप ये कह सकते हैं ओ अच्छा तुमने दूध पिया और ब्रेड खाई। तो जब आप बोलेंगे ब्रेड खाई तो बच्चे का वही माइंड वहाँ पे उस जगह ये कह लो एकदम जाएगा उसी पॉइंट पे कि हम ब्रेड खाई, तो बच्चा कहेगा हाँ मैंने ब्रेड खाई। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, बच्चा सीख गया। आपको उसको करेक्ट प्रॉपर सामने से कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि तुमने गलत बोला है, और बच्चा सीख भी गया। ये भी बच्चे को फील नहीं हुआ कि भाई गलत बोला, टोका या कुछ, करेक्ट कर रहे हो, गलत बोला मैंने। और जब आपने उसको बोला अच्छा तुमने दूध पिया और ब्रेड खाई, तो ऑटोमेटिकली बच्चा नेक्स्ट टाइम यही बोलेगा, वो समझ गया कि ये लाइन सही है, एक्वायर कर लेगा वो। आप जैसे बोलेंगे वैसे ही वो सीखेगा। तो क्या हुआ, ना टोकना पड़ा ना रोकना पड़ा, बच्चा अपने आप ही सीख गया। मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। मिस्टेक्स में करेक्शन करना ज़रूरी नहीं है, आप इस तरीके से भी बोलेंगे ना अगर बच्चे को, तो क्या है बच्चा अपने आप एक्वायर करेगा, सीख जाएगा। तो बच्चा नेक्स्ट टाइम से यही बोलेगा कि हाँ मैंने ब्रेड खाई। क्लियर। चलो, देन एक काफ़ी फेमस थ्योरिस्ट है थे ये नॉम चॉम्स्की, इनके बारे में हम काफ़ी कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में इन्होंने बातचीत करी थी। नहीं, आप लोग को अगर आपने देखी होगी CDP क्लास तो हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो देख लीजिएगा क्लास प्रॉपर डिटेल में। हम ऑलरेडी काफ़ी थ्योरीज पढ़ चुके हैं थ्योरिस्ट के बारे में, और CDP मैंने सबसे पहले इसलिए कराई थी क्योंकि हम उसमें सब इन थ्योरिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। हम जीन पियाजे हो गए, हमारे साइकोलॉजिस्ट वगैरह जितने भी हैं हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी थ्योरी क्या थी। जॉन डुई हो गए, वाइगोस्की हो गए, ये सब इसमें भी आएगा। बट ऑलरेडी हम डिटेल में उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं ना कि जिसने CDP क्लासेस ली होंगी मेरी, उनको कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। आई एम श्योर। नहीं लिए हैं तो आप लोग प्लीज़ अटेंड कर लेना, क्योंकि देखो इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, सब चीज़ें अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, बट ये तो है ही। तो नॉम चॉम्स्की कह सकते हैं प्रसिद्ध विचारक थ्योरिस्ट। नॉम चॉम्स्की ने ही प्रपोज किया था कि यहाँ कह सकते हैं कि बात बोली थी कि हर एक में क्या होता है, एक LED होता है, दैट एवरी ह्यूमन ब्रेन हैज़ बिल्ट इन LED अ मेंटल टूल दैट हेल्प्स चिल्ड्रन टू एक्वायर लैंग्वेज नेचुरली। हम कह सकते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की के अनुसार हर इंसान के दिमाग में एक LED होता है। LED हो गया आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो भाषा को प्राकृतिक रूप से समझने और बोलने में मदद करता है, नेचुरली समझने में और बोलने में मदद करता है। लैंग्वेज लर्निंग इज इनेट, इनका कहना है इनबॉर्न एबिलिटी है, यानी बच्चा अर्जन जो ये जो लैंग्वेज लर्निंग की क्षमता जो है ये क्या है, ऑलरेडी इनेट है, यानी कि जन्मजात क्षमता होती है। ये भाषा अर्जन की जो ये क्षमता है कि जन्मजात है।
चिल्ड्रन पिकअप सेंटेंस पैटर्न बाय लिसनिंग, बच्चा सुनकर ही क्या करता है, बच्चा वातावरण से वाक्य पैटर्न को पकड़ लेता है। होता है ना, बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है लैंग्वेज को, स्पेशली अगर अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो काफ़ी फास्ट होता है, एक्टिव होते हैं बच्चे उस टाइम काफ़ी। ग्रामर डेवलप्स इन द माइंड ऑटोमेटिकली विदाउट फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, ग्रामर जो है इनका कहना तो ऑटोमेटिकली क्या है, डेवलप हो जाती है बिना किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के, अपने आप अंदर विकसित हो जाती है। क्लियर है या नहीं है यहाँ तक? उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा नॉम चॉम्स्की का कहना है। आने वाली क्लास में हम नॉम चॉम्स्की के बारे में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, तो क्लासेस डेली आपको अटेंड करनी ही करनी है। एक बार देख लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज वर्सेस सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो देखो कैसे, देखो हम बात करें हाउ, तो लैंग्वेज 1 में क्या होगा, नेचुरली एक्वायर कर लेंगे हम, और लैंग्वेज 2 में और मे नॉट हैपन ईजिली, हो सकता है ईजिली ना हो, एफर्ट्स डालने पड़े आपको, या अगर इन्वायरमेंट मिलता है तो आप सीख भी सकते हैं। तो लैंग्वेज 1 अर्ली चाइल्डहुड के दौरान होती है, हमारी मदर टंग, हम जल्दी बोलना सीख लेते हैं, हमें इन्वायरमेंट मिल रहा है, हमारी मदर टंग है जो। एंड लैंग्वेज 2 ऑफन लर्न लेटर, बाद में करी जा रही है, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बड़ी उम्र में आप सीख रहे हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है सीखने में, बड़ी उम्र में थोड़ा सा मुश्किल होता है। कॉन्शियस एफर्ट, तो लैंग्वेज 1 में कोई एफर्ट नहीं लग रहे हैं, है ना, कोई भी एफर्ट नहीं है, इट्स कॉन्शियस, अपने आप एक्वायर कर रहे हैं। लैंग्वेज 2 में हो सकता है आपको रिक्वायर पड़े, कई बार होता है हम एक्वायर कर रहे हैं, कई बार एफर्ट्स लग जाते हैं। तो ग्रामर की बात करें लैंग्वेज 1 में नीड नहीं है, लैंग्वेज 2 नीड्स कॉन्टेक्स्ट एंड सपोर्ट, संदर्भ और सहायता चाहिए इसमें लैंग्वेज 2 में। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? एक्विजिशन इज आर नेचुरल सबकॉन्शियस प्रोसेस, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया, अर्जन क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, सबकॉन्शियस है, फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस की इसमें ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हम एक्वायर कर लेते हैं। ये इसका क्रिटिकल पीरियड हो गया, वही 0 to 6 और 7 ईयर्स अर्ली चाइल्डहुड। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाय लिसनिंग एंड इंटरेक्टिंग इन देयर इन्वायरमेंट, बच्चा क्या है, अपने आप ही अपने आसपास के इन्वायरमेंट में लोगों से इंटरेक्ट करके सीख जाता है। मदर टंग इज एक्वायर्ड, मदर टंग ही ऑफ कोर्स हम एक्वायर करते हैं, सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है स्कूल में जाके सीख रहा है बच्चा, बचपन में बोलना शुरू कर देता है। एलईडी क्या है, प्रोसेस ग्रामर इनिशियली, ऑफ कोर्स हम पढ़ चुके हैं, नॉम चॉम्स्की ने बोला कि जो है जन्मजात क्षमता होती है। एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ग्रामर रूल्स बिना इंस्ट्रक्शन के ही बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है या नहीं है? ग्रामर अपने आप अंदर विकसित हो जाती है, ऐसा नॉम चॉम्स्की का कहना है। नॉम चॉम्स्की के बारे में हम डिटेल में भी आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें और ज़्यादा डिटेल में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, तो हम वो ज़रूर करेंगे। यहाँ तक समझ आया तो बताओ। देन आ जाता है आपका रोल ऑफ द टीचर इन सपोर्टिंग L2 यानी लैंग्वेज 2 एक्विजिशन जो हो गई। अगर आप दूसरी चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, तो उसमें क्या रोल है टीचर का। इवन थो L1 इज नेचुरली एक्वायर्ड, टीचर कैन फैसिलिटेट L2 एक्विजिशन इन द क्लासरूम, बच्चा लैंग्वेज 2 भी एक्वायर कर सकता है। कैसे कर सकता है, बच्चे को वैसा इन्वायरमेंट मिलो, स्टोरी टाइम हो गए, पोस्टर्स हैं, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, धीरे धीरे बच्चा वो भी एक्वायर फिर कर सकता है। सॉन्ग्स है, स्टोरी है, रियल लाइफ कन्वर्जेशन सिचुएशन, ऐसे इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, तो बच्चा एक्वायर कर सकता है। इनकरेजिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज़, कुछ जब बोल रहा है बच्चा, कुछ उस बात को सुनना या एक्टिविटीज़ हो गई वैसी करा सकते हैं, ऐसा माहौल बना सकते हैं कि बच्चा एक्वायर कर पाए। ओवर करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स जो है उन्हें अवॉइड करना है, अगर ज़्यादा ही हर बात पे रोका टोकी ये चीज़ नहीं करनी है। फोकसिंग ऑन मीनिंगफुल इनपुट नॉट जस्ट ग्रामर डिल्स, यानी मीनिंगफुल इनपुट पे फोकस करना है, ना कि बस ग्रामर स्किल्स पे। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, तभी हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से आप बता सकते हैं, तभी हम फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सेकंड लैंग्वेज भी बच्चा एक्वायर कर सकता है, बस टीचर को वैसा इन्वायरमेंट एक प्रोवाइड करवाना है बच्चों को। देखो क्या होता है, कई बार बच्चों को वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता। हम लोग अगर छोटी जगह में अगर बात करें तो कई बार अगर बच्चा इंग्लिश बाहर या अपने फ्रेंड से बोलेगा तो कहेंगे अरे क्या अंग्रेज़ी बोल रहा है, तो उससे क्या होता है बच्चे का कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ लो होता है। बट काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्कूल्स या काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जो इनकरेज भी करते हैं, तो बच्चा वहाँ पे जब बोलेगा सुनेगा इंग्लिश को, धीरे धीरे बच्चा एक्वायर कर लेता है। अवॉइड करनी है ओवर करेक्शन मिस्टेक्स का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक इन्वायरमेंट वैसा देंगे, स्टोरी टाइम वगैरह, पोस्टर्स, तो बच्चा एक्वायर कर सकता है।
इसमें थोड़े से एफर्ट्स की ज़रूरत होती भी है, अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप इसको सीख रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको ज़रूरत पड़ेगी एफर्ट्स की। लैंग्वेज अगर आप लर्न कर रहे हैं, कोई इंग्लिश सीख रहे हैं, प्रॉपर स्कूल में जाके सीख रहे हैं तो ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी बताएं। देन हम आगे कुछ और देखते हैं। अब जैसे कोई बच्चा है क्रिकेट खेल रहा है और एक बच्चे ने बोला चल तू आउट हो गया, तो बच्चे ने कोई प्रॉपर ग्रामर नहीं पढ़ी, कोई रूल्स नहीं पढ़े, स्टिल जो है वो पास्ट टेंस जो है फॉर्मली नहीं पढ़ा, फिर भी वो नेचुरली सभी टेंस को बोल गया। क्लियर है या नहीं है? या जैसे कि अगर हम कार्टून की भी चलो बात कर लेते हैं, तो बच्चा आजकल डोरेमोन और पेपा पिग बहुत देखते हैं, तो उसी से ही बच्चा सीख गया ओ नो बोलना सीख गया, ओ नो आई डोंट लाइक इट। तो ये क्या है, कोई ग्रामर रूल्स नहीं सीखा, लेकिन भाई क्या है, कार्टून से सीख गया ओ नो आई डोंट लाइक इट, उसका मतलब भी समझ गया। तो क्या है, बिना किसी ग्रामर के, बिना मिस्टेक्स के बच्चे ने क्या किया, लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया। ये क्या है, नेचुरल एक्सपोजर है, किसका, भाषा अर्जन का, लैंग्वेज एक्विजिशन का। तो ओ नो आई डोंट लाइक इट, बच्चा अपने आप ही सीख गया, कार्टून देख के सीख गया, कोई ग्रामर फॉर्मल स्कूल टीचर कोचिंग जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये क्या है, भाषा अर्जन ही है। ये और देख लेते हैं अब हम लर्निंग वर्सेस एक्विजिशन। तो प्रोसेस कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है। लर्निंग कर रहे हैं, अधिगम है, तो फॉर्मल होगी, क्लासरूम में होगी, और ये इनफॉर्मल एक्विजिशन नेचुरली हो रही है। फोकस और रूल्स की बात करें तो लर्निंग है तो ग्रामर हो, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कुछ गलत ना हो, इस पर ध्यान होता है। और एक्विजिशन कम्युनिकेशन हो गई, मीनिंग है, करेक्टेड नहीं किया जाता स्ट्रिक्टली, है ना, कम्युनिकेशन वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। एग्जाम्पल होंगे इसके, लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, और एक्विजिशन में मदर टंग को पिकअप करना। मोटिवेशन जो होगी एक्सटर्नल होगी, और एक्विजिशन नेचुरल इंटरेस्ट होगा, इंटरनल होगी। क्लियर? चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 1 में आया हुआ है। अ कॉन्शियस प्रोसेस, अ मेमोराइज्ड प्रोसेस, अ सबकॉन्शियस और नेचुरल प्रोसेस, अ ट्रांसलेशन बेस्ड प्रोसेस। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉन्शियस क्या है, लैंग्वेज लर्निंग है। मेमोराइज्ड, कॉन्शियस, ड्रिल, रिपीटेशन, ये सारे वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो वो लर्निंग से रिलेटेड है। नेचुरल, सबकॉन्शियस आ रहे हैं, मदर टंग की बात हो रही है, नेचुरल की बात हो रही है, तो वो क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन है। तो कॉन्शियस, मेमोराइज, ये तो लर्निंग की बात हो गई, तो ऑफकोर्स एक्विजिशन क्या होगा, अर्जन करना क्या हो गया, एक सबकॉन्शियस और नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक रूप से आ रहा है ना, स्वाभाविक है, अवचेतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक हिज मदर टंग विदाउट फॉर्मल टीचिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बच्चा मदर टंग में बोलना सीख गया बिना किसी फॉर्मल टीचिंग के, बिना स्कूल जाए, बिना कोचिंग सेंटर्स या कोई टीचर से समझे, तो वो क्या है, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज एक्विजिशन या स्ट्रक्चर्ड मेथड। और मुझे नहीं लगता इसमें आपको 2 सेकंड भी लगने चाहिए, समझ आ रहा है, कोई मेहनत नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, नेचुरल वे में बच्चा सीखता है मदर टंग को, तो ये हो गई नेचुरल। तो लैंग्वेज एक्विजिशन इज द करेक्ट आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन आ जाता है आपका, अ चाइल्ड लर्निंग टू स्पीक हिज मदर टंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगेन वही सारी सेम चीज़ें आ गई। लर्निंग एक्विजिशन होगी, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल की बात होगी आपकी किस में, लैंग्वेज लर्निंग में, ना कि एक्विजिशन में। इंस्ट्रक्शन की बात भी आपकी होगी लैंग्वेज लर्निंग में, लैंग्वेज लर्निंग तो है ही नहीं। तो सीटेट दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2020 में आया था पेपर 1 में। तो एक बच्चा अगर मदर टंग में बोलना सीख रहा है तो ये एग्जाम्पल हो गया लैंग्वेज एक्विजिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसमें से कौन सा जो है रिलेटेड है चॉम्स्की जो है उनकी थ्योरी से, लैंग्वेज एक्विजिशन की। ऑडियोलिंगो मेथड, रेनफोर्समेंट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या मेमोराइजेशन, याद करना, या फिर रेनफोर्समेंट जो होगा वो, जैसे कि कोई बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं, प्राइज़ दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में ही आ जाता है। ऑडियोलिंगो मेथड, देखो नॉम चॉम्स्की और एलईडी समझ लो एक ही याद आएगी, जहाँ वो है तो आंसर आपका क्या होगा, एलईडी ही होगा।
यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बता सकते हैं पहले, फिर हम आगे तभी बढ़ूंगी मैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सीटेट सितंबर 2016 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। लैंग्वेज एक्विजिशन इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस बेस्ट व्हेन। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है ये सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कब होगा? दे आर टॉट ग्रामर रूल्स, दे आर गिवन रिवॉर्ड्स, they are exposed to the language is used, they are correctly frequently। जल्दी बताओ, पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जल्दी बताइए कौन सा होगा इसका सही जवाब। सबसे अच्छा भाषा अर्जन कब होगा? जब उन्हें ग्रामर पढ़ाई जाती है, जब उन्हें इनाम दिए जाते हैं, या जब वो भाषा को सुनते हैं और प्रयोग करते हैं, या जब उनकी गलतियों को बार बार सुधारा जाए। तो भाई सुधारने वाली बात तो लर्निंग में होती है, एक्विजिशन में नहीं। रिवॉर्ड्स की बात कहाँ हो रही है? उसमें ही हो रही है। आप रिवॉर्ड्स की बात इसमें नहीं होगी, है ना। बेस्ट कब होगी? रिवॉर्ड देके बेस्ट नहीं होती, एक्विजिशन नहीं। ग्रामर रूल्स की बात भी लर्निंग में होगी। क्या हो रहा है? बच्चा उस चीज़ को सुन रहा है और इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या होगी? सबसे ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से भाषा अर्जन तब होगा। सीटेट फरवरी 2015 में पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज इज, यानी चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता क्या है? इमिटेटेड फ्रॉम एडल्ट्स, यानी बड़ों की नकल करना, इमिटेट करना। डिपेंड ऑन मेमोरी, मेमोरी पे डिपेंडेंट, याददाश्त पर निर्भर होना। इनेट है, नेचुरल है भाई, प्राकृतिक है, जन्मजात है। लर्न थ्रू कंडीशनिंग, यानी क्या है? कंडीशनिंग से आती है, प्रशिक्षण से आती है। जल्दी बताइए। सीटेट फरवरी 2015 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, चॉम्स्की की बात है, इन्होंने पहले बोला था जन्मजात क्षमता होती है, नेचुरल है ये, तो इनेट एंड नेचुरल इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इनमें से कौन सा जो है फीचर नहीं है लैंग्वेज एक्विजिशन का? टेक्स प्लेस नेचुरली, नेचुरली होता है। नीड फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। बताइए, ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है या ये सब कॉन्शियस है? इसमें से कौन सा नहीं है फीचर? तो नेचुरली होता है, सही बात है। अर्ली चाइल्डहुड में होता है, सही बात है। सब कॉन्शियस है, सही बात है। सब तो सही है, कौन सा गलत है? ये कि ये इससे ज़रूरत होती है फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की। तो भाई ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में कहाँ नॉट लिखा और कहाँ नॉट नहीं लिखा है। उसी से ही कई बार क्या होता है, हम पढ़ते नहीं है, जल्दबाजी में नॉट लिखा है नहीं लिखा और हम लगा देते हैं। और हमने अगर नॉट पे ध्यान नहीं दिया होता और हम बोल देते नेचुरल, टेक्स प्लेस नेचुरल, नेचुरली होती है लैंग्वेज एक्विजिशन, और बस करेक्ट आंसर, और भाई उसी के कट गए आपके मार्क्स। एक नंबर जो ईजिली आप ले सकते हैं वो कट गया। नेचुरल है, मदर टंग है, अर्ली चाइल्डहुड में बात हो रही है, नो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, तो वो हुई आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अगर किसकी बात हो रही है? नेचुरल की, है ना। और बात हो रही है सबकॉन्शियस की, और क्या बात हो रही है? मदर टंग की, अर्ली चाइल्डहुड में, और नो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। तो आंसर आपका कहाँ जाएगा भाई? कोई औपचारिक नहीं, तो क्या होगा वो आपका? बताओ। वो बात हो जाएगी, ये सारी बातें आपकी किससे हो जाएंगी? एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन यहाँ लिख देती हूँ। क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। कोई दिक्कत परेशानी आज की क्लास में तो जल्दी मुझे बताओ, देन हम करेक्ट करते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बताओ। और अगर अच्छा बात हो ड्रिल की, ड्रिल हो गया, और रट्टा, मेमोराइजेशन भी कह सकते हैं हम, मेमोराइजेशन हो गया, है ना। ड्रिल हो गई, ग्रामर की बात हो रही है, प्रैक्टिस की बात हो रही है, शिक्षक आधारित, टीचर लेड की बात हो रही है ना। ये हम कह सकते हैं रूल बेस्ड हो गई। तो भाई ये क्या हो गया? लर्निंग में आ जाएगा,
है ना, क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाएगी, इसलिए मैंने ये चीज़ नोट कर दी। क्लियर या नहीं? आज की क्लास कैसी लगी जल्दी से बताओ। मज़ा आया आज की क्लास में? सब समझ आया? क्लियर हो गया? नहीं हुआ? देखो हमने कितने सारे आज क्वेश्चन सॉल्व करे, हमने 14 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन करे, तो साथ साथ देखो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। टॉपिक तो हो ही रहा है कवर अप, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो रही है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि प्रैक्टिस होती रहे। और आज का टॉपिक लर्निंग और एक्विजिशन आपको समझ आया, यानी भाषा और अर्जन के बारे में हमने पढ़ा और भाषा अधिगम क्लियर हो गया हो, मज़ा आया हो क्लास में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और न्यू लर्नर्स हो तो बता देती हूँ, पुराने हो तो भी पता ही होगा, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलेंगी शाम को 7 बजे। और अच्छी लगे क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलती हूँ फिर आपसे कल। और अभी तक सिलेबस वाली क्लास आपने नहीं देखी जो हमारी कल हुई थी सिलेबस डिस्कशन की, तो अटेंड कर लेना। क्लास लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, और मैं ग्रेड 2 पे प्लेलिस्ट भी बना दिया है मैंने, और आज की क्लास भी मैं उसमें ऐड कर दूँगी। तो अच्छी लगे क्लास देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।